यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का माध्यम। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज का विषय बहुत सीधा है, पर उतना ही गूढ़ भी। क्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा था या फिर असली लेखक BN राव थे? कुछ लोग यह सवाल आज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है ही नहीं कि संविधान किसने लिखा। सवाल यह है कि यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। क्या यह जिज्ञासा है या फिर एक सुनियोजित साजिश? जब सब कुछ इतिहास में साफ लिखा है, जब संविधान के हर पन्ने पर एक नाम दर्ज है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष दोनों कह चुके हैं डॉक्टर आम्बेडकर इस संविधान के वास्तविक निर्माता हैं, तो फिर भी यह सवाल बार बार क्यों दोहराया जाता है? क्या यह सिर्फ एक शंका है या फिर सोच समझकर रचा गया एक भ्रम जो हर पीढ़ी के सामने एक नया सवाल बनकर खड़ा किया जाता है? असल में यह सिर्फ सवाल नहीं, यह एक साजिश है। एक साजिश उस विचार के खिलाफ जो समानता और न्याय की बात करता है। मनुवादियों को यह हजम नहीं हो पा रहा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने सदियों तक समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा, वही व्यक्ति भारत के सर्वोच्च कानून का निर्माता बन गया। यह उनके लिए केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि उनकी पूरी सोच पर एक तमाचा है। क्योंकि जिन्होंने दलितों को इंसान तक नहीं माना, वे कैसे स्वीकार कर लें कि एक दलित ने वह दस्तावेज लिखा जिसने हर नागरिक को इंसान बना दिया, बराबर का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी और न्याय का वचन दिया। बाबा साहेब के प्रति बहुजनों की निष्ठा, समर्पण और प्रेम उन्हें संविधान के प्रति और अधिक समर्पित बना रहा है, क्योंकि उनके लिए संविधान कोई सरकारी किताब नहीं, यह एक व्रत है जिसमें उन्होंने अपनी मुक्ति, अपनी अस्मिता और अपनी समानता देखी है। और यही निष्ठा मनुवादी ताकतों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर बहुजन समाज संविधान को सच में समझ गया तो उनके बनाए हुए झूठे सामाजिक ढांचे खुद ब खुद गिर पड़ेंगे। इसीलिए वो बार बार वही प्रश्न दोहराते हैं, क्या आम्बेडकर ने संविधान लिखा ताकि लोगों का ध्यान सच्चाई से भटके और इतिहास फिर से धुंधला हो जाए? लेकिन आज हम साजिश को नहीं, सच को सामने रखेंगे। भारत जब आजाद हुआ तो वह सिर्फ एक देश नहीं था, वह एक जटिल सभ्यता थी जिसमें सैकड़ों जातियां, धर्म, भाषाएं और परंपराएं एक साथ सांस ले रही थीं। उस समय सबसे बड़ा सवाल यही था, अब यह देश कैसे चलेगा? कौन सा कानून इस विविधता को एक सूत्र में बांधेगा? कौन तय करेगा कि हर नागरिक को समान अवसर मिले? क्योंकि अगर आजादी तो मिल गई होती पर कोई संविधान नहीं होता, तो भारत में फिर से वही जंगल राज लौट आता, जहां ताकतवर का कानून चलता और कमजोर की आवाज दबा दी जाती। यही वह दौर था जब भारत ने तय किया, हमें चाहिए एक ऐसा संविधान जो इस देश की आत्मा बने, जो सबको समान माने, जो राजा और रंक में भेद न करे, जो भारत के भविष्य को दिशा दे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 389 सदस्य, बाद में रह गए 299। हर प्रांत, हर वर्ग, हर भाषा, हर विचार से आए प्रतिनिधि। लेकिन इस विशाल सभा को एक मार्गदर्शक चाहिए था, जो कानून जानता हो, समाज को समझता हो और न्याय का अर्थ केवल किताबों से नहीं, जीवन से जानता हो। और उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहेब पहले से ही भारत में सामाजिक परिवर्तन की आवाज बन चुके थे। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मणवादी ढांचे को चुनौती दी, बल्कि शिक्षा, संविधान और कानून के माध्यम से समानता को एक जीवंत यथार्थ बनाया। संविधान सभा ने महसूस किया, अब सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा। अब चाहिए एक ऐसी समिति जो इन विचारों को कानून में ढाले। इसलिए 29 अगस्त 1947 को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी मसौदा समिति। 7 सदस्य। लेकिन धीरे धीरे सब बीमार या व्यस्त हो गए और बचा केवल एक नाम, जो सुबह से रात तक संविधान के अनुच्छेदों में डूबा रहता था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। संविधान बनाना कोई कॉपी पेस्ट का कार्य नहीं था, यह था भारत की आत्मा को शब्द देना। हर अनुच्छेद के पीछे एक विचार था, हर विचार के पीछे अनुभव और हर अनुभव के पीछे सदियों का दर्द। बाबा साहेब संविधान सभा की 141 बैठकों में लगभग हर दिन उपस्थित रहे। उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और अध्ययन से हर अनुच्छेद को गढ़ा। उन्होंने अनुच्छेद 14 में समानता की गारंटी दी,
अनुच्छेद 15 और 16 में भेदभाव से सुरक्षा दी और अनुच्छेद 32 में नागरिकों को यह शक्ति दी कि अगर उनका हक छीना जाए तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकें। उन्होंने कहा था, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय है, क्योंकि यही अनुच्छेद हर नागरिक को यह एहसास कराता है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, वह उसकी ढाल है, उसका अधिकार है। अब आते हैं उस नाम पर जिसे अक्सर बाबा साहेब की छवि के समानांतर खड़ा किया जाता है, BN राव। कौन थे BN राव? उनका नाम था बेनेगाल नरसिंह राव। वह एक ब्रिटिश भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की थी और उन्हें नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार के रूप में। अब जरा सोचिए, संवैधानिक सलाहकार का क्या अर्थ है? सलाहकार का काम होता है अध्ययन करना, सुझाव देना और रिपोर्ट तैयार करना, पर संविधान लिखना, उसे लागू करवाना और हर सवाल का जवाब देना, यह सलाहकार का नहीं, निर्माता का काम होता है। BN राव ने विदेशी संविधानों का अध्ययन किया और उनके आधार पर एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन वही ड्राफ्ट जब ड्राफ्टिंग कमेटी के पास पहुंचा तो बाबा साहेब ने उसमें से केवल वही बातें रखीं जो भारतीय समाज की जरूरतों से मेल खाती थीं। बाकी सबको बदल दिया, संशोधित किया और भारत की वास्तविकता के अनुरूप नया संविधान लिखा। BN राव ने सुझाव दिए, पर संविधान बनाया बाबा साहेब ने। BN राव सलाहकार थे, पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्हें जनता ने नहीं चुना था। उन्होंने संविधान सभा में एक भी भाषण नहीं दिया, न किसी अनुच्छेद की व्याख्या की, न किसी संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जबकि बाबा साहेब ने हर अनुच्छेद पर तर्क दिया, हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर अधिकार की रक्षा की और संविधान सभा के समक्ष अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। इतिहास के प्रमाण सबके सामने हैं। संविधान के आधिकारिक मसौदे के कवर पेज पर लिखा है, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, अध्यक्ष मसौदा समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अगर डॉक्टर आंबेडकर नहीं होते तो यह संविधान इस रूप में कभी नहीं बन पाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, डॉक्टर आंबेडकर डिजर्व्स ऑल क्रेडिट फॉर ड्राफ्टिंग दिस मैग्निफिसेंट डॉक्यूमेंट। अब सोचिए, जब संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ने यह कहा, तो आज कोई कैसे यह झूठ फैला सकता है कि संविधान किसी और ने लिखा था? सच यह है, BN राव ने सुझाव दिए, बाबा साहेब ने संविधान लिखा। BN राव ने ड्राफ्ट सौंपा, बाबा साहेब ने भारत को दिशा दी, और इस दिशा की जड़ में था समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, हम राजनीति में बराबरी लाएंगे, लेकिन अगर समाज में असमानता बनी रही तो हमारी आजादी टिक नहीं पाएगी। उन्होंने चेताया था कि अगर भारत ने सामाजिक न्याय को अपनाया नहीं तो यह राजनीतिक स्वतंत्रता भी व्यर्थ हो जाएगी। और यह वही दूरदृष्टि थी जिसने उन्हें संविधान निर्माता बनाया, क्योंकि वे केवल कानून नहीं लिख रहे थे, वे एक समाज की आत्मा लिख रहे थे। संविधान बनाना सिर्फ कलम चलाने का कार्य नहीं था, यह था अनुभव, अध्ययन, दर्शन और जनभावना को एक सूत्र में बांधना। यह था राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता से जोड़ना। डॉक्टर आंबेडकर ने केवल अनुच्छेद नहीं लिखे, उन्होंने उनमें जीवन डाला। उन्होंने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाया जो आज भी हर नागरिक के हक की रक्षा करता है। तो अब जब कोई कहे संविधान तो BN राव ने लिखा, तो उसे बस एक बात याद दिलाइए, सलाहकार और निर्माता में फर्क होता है। सलाह देना आसान है, लेकिन उस सलाह को समाज की आत्मा में ढालना, उसे सजीव करना, उसे लागू करना, यह काम किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं होता। यह काम किया उस व्यक्ति ने जिसे सदियों तक इंसान नहीं माना गया, और वही व्यक्ति आज भारत की इंसानियत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। संविधान सिर्फ कानूनों का समूह नहीं है, यह उस संघर्ष की गवाही है जो समानता के लिए लड़ा गया और जिसे एक व्यक्ति ने शब्दों में अमर कर दिया। अगर आज भारत एक लोकतंत्र है, अगर हर नागरिक समान है, अगर हर व्यक्ति न्याय पा सकता है, तो वह संविधान की देन है, और उस संविधान का निर्माता सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर। यदि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप कमेंट भी जरूर करें, जिससे हम आपसे और गहराई से जुड़ सकें। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय भारत।